हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किस पे? मल्टीपल और सब मल्टीपल, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, एंगल्स। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको याद हैं। और फिर हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ मैंने बोला क्योंकि सभी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ये आपको करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे आप, इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला। ये दो चीज करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री समझेगी, नहीं तो फिर नहीं समझेगी, दिक्कत हो जाएगी फिर उसमें आपको। ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इक्वल टू दिस आपको प्रूव करना है। ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, फिर हम लोग हायर एंड पे जाएंगे। दिस इक्वल टू दिस आपको प्रूव करना है, तो ये बेसिक एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का। अगर आप यहाँ पे इसे देखेंगे, sin 2x है नीचे में, cos 2x है यहाँ भी। अब देखो दोनों का फॉर्मूला लगा के कुछ होता है क्या? जैसे LHS हम लोग निकल लेके चलते हैं, sin 2x है तो हम लोग 2 sin x और cos x लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वहां से मैं स्टार्ट किया हूं क्योंकि आपको बेसिक से समझ में आएगी बात। तो 1 प्लस cos 2x को मैं ऐसे ही छोड़ दिया, या इसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे cos 2x है तो आप इसको लिख लो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 2x के 2 3 4 फॉर्मूले हैं, इसमें यहाँ पे कौन सा लगेगा? यही आता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ भी लगा दोगे और फिर आपसे वो घिच-पिच हो जाएगा सॉल्यूशन बनाने में। तो यहाँ पे आप जैसे लिख दो कि ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। cos 2x का ये वैल्यू लिख दिया हमने। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, और फिर ये cos x और ये cos x कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? दिस इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x, दिस इक्वल टू tan x, है ना। ये हो गया प्रूफ। ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला सब याद रहेगा आपको। ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। फॉर्मूला सब आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम भी आप बना रहे हो, आपको लगेगा कि ये बन जाएगा, लेकिन वो आप गलत डायरेक्शन में चले गए। क्यों? क्योंकि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे लगाना है ये आपको पता नहीं है। और ये आपको तभी पता नहीं है जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किए, आपके नजर के सामने से उतने प्रॉब्लम्स नहीं गुजरे हैं, तो आपको वो दिक्कत होगी। एक्सपीरियंस की कमी के चलते ऐसा होता है। अब ये क्वेश्चन है sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x। अब यहाँ पर ये cot x है, तो आपको दिमाग में आ गया होगा, यहाँ पे नीचे में ये tan था, ये cot था, कुछ उल्टा पुल्टा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप LHS लेके चलते हो तो ये 2 sin x cos x, ये तो ऊपर में लिख सकते हो sin 2x को, है ना। फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x है, cot है, तो नीचे में sin वाला चीज चाहिए आपको, तो sin वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे इसी चीज को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और फिर ये प्लस 2 sin स्क्वायर x, ठीक। अब ये -1 +1 मैं यहाँ पे कैंसिल कर दिया। आप एग्जाम में अगर आप 11th के बेसिक एग्जाम की बात करते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ -1 +1 काट दिया, फिर 2 और 2 काट दिया, और फिर ये काट दिया, ऐसा एक साथ नहीं करना है। ये दोनों काट के फिर अपने एक स्टेप लिखो, फिर ये काट के फिर एक स्टेप लिखो, तो इससे क्लीन दिखता है और जो चेक कर रहे हैं कॉपी उनको समझ में आता है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू cos बाय sin, दिस इक्वल टू cot x, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट किए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अभी आप लोगों को ऑडियो की दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मैंने इसका जो प्लग था ना वो उधर लगाया ही नहीं था और मैं बोले जा रहा था, होता है कभी कभी ये सब, ठीक है। तो चलेगा, वो दो प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा कम सुनाई देगा, लेकिन दिखाई तो दिया होगा प्रॉपर, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रूव करना है कि cos 4x, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? जैसे cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे LHS से मैंने स्टार्ट किया, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, है ना। और इसको मैंने y मान लिया, तो दिस इक्वल टू cos 2y लिख सकते हैं, या cos 2a लिख सकते हैं, है ना। तो cos 2a का मैं फॉर्मूला जानता हूं। क्या जानता हूं मैं? अब यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये अब एक्सपीरियंस से आएगा। अब अगर प्रॉब्लम बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 4 फॉर्मूले हैं, कुछ भी आप लगा सकते हो, इसलिए बार बार बोलता हूं कि जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री में एटलीस्ट, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और बार बार रिवीजन भी करो। cos 2y है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर y,
साइन वाला लगाया, मैं क्यों लगाया आगे देखेंगे। आप कुछ भी लगाओ, कॉस भी लगाओ, वो भी बनेगा, 2 स्टेप ज़्यादा बन सकता है, टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर, और y की जगह पे फिर से 2x लिख सकता हूँ ना। तो वही साइन स्क्वायर है, तो दिस इक्वल टू 1 - 2 साइन 2x का स्क्वायर है इसका मतलब, है ना। और साइन 2x का हमको पता है 2 साइन x cos x लिख सकते, तो दिस इक्वल टू 1 - 2 क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो दिस इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 1 - 2, और ये कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। तो दिस इक्वल टू अब ये कितना हो जाएगा 1 - 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। मुझे कौन सी मूवी थी पता नहीं, मुझे याद आई, वो कुछ बोलता है उसमें कनेक्शन देकर फ्यूज निकाल लिया मैं, तो अभी वही हो गया कि कनेक्शन था लेकिन उधर फ्यूज नहीं था। पता नहीं क्या क्या याद आता है पढ़ाते समय। चलो कोई बात नहीं, आप भी सुनो, मजे करो। तो ये हो गया प्रूव यहाँ पे, है ना, है कि नहीं, ये हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या है कि अब इसको ये प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो देखिए अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देख रहे थे, अब जैसे ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, तो अब जब तक ये सब नहीं जानोगे तो ये, और ये सब देखो स्टैंडर्ड मेथड है पढ़ने का, कि देख के मत देखो कि हाँ, अगर मतलब पहली बार आप जैसे 11th में आए हो, फर्स्ट टाइम देखे, थ्योरी पढ़े, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, मतलब छोड़ दो अब नहीं बनाऊंगा मैं, ये भी बन जाएगा। देखने से नहीं होता है, आप उसको बनाओ, आपको पता है फिर भी बनाओ, वो जब बनाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, वही मैं बार बार बोलता हूँ। अब देखो ये है दिस इक्वल टू 2 cos x, आपको प्रूव करना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि x लाई कर रहा है π/8 और 0 के बीच में। π/8 कितना होता है भैया, π इज 180, 180/4/2 इज 90/4 इज π/4 का आधा, 22.5 डिग्री शायद इसके बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलेगा, देखते हैं कि क्या बोल रही है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए 2 + 2 cos 8x। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेके चले, ठीक है। तो ये हो गया 2 + √2 + √, अब 2 कॉमन ले लिया मैं, तो ये 1 + cos 8x इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना, और ये ऊपर से भी एक रूट है, ठीक। तो 1 + cos 8x, देखो वहां पे कहीं 1 प्लस टाइप का कुछ फॉर्मूला है क्या। इस फॉर्मूले को मैं बताया भी था कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a, यहां से ये निकलेगा ना 2 cos स्क्वायर a, दिस इक्वल टू 1 + cos 2a। तो 1 + cos 2a, यानी कि a यहां पे कितना है 4 है ना, 2 × 4x, 2 × 4x = 8x होता है। तो ये यहां पे जो a है वो कितना है 4x है। तो यहां पे इसके बदले हम तो टोटल लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4x लिख सकते हैं ना, समझ वाली बात। देखो लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दिस इक्वल टू 2 + √2 + और इस रूट के अंदर 2 तो है यहाँ पे पहले से, है ना, और इसके बदले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर 4x। आई बात समझ में क्यों लिखा। अब दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x यहाँ पे होगा ना। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो 1 + cos, ये अगर मैं 8x लिखता हूं इसको 8a, तो दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4a। जो ये a है तो इसका दुगुना है ये 2a, तो ये 4a है तो इसका दुगुना है ये 8a, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 4x, है ना। तब ये देखो ये 4 हो गया, 2 × 2 = 4, 4 cos स्क्वायर 4x, तो ये 4 cos स्क्वायर 4x का मतलब क्या हो गया कि 2 cos 4x का होल स्क्वायर है ना, कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा ये एक रूट है, अगर मैं भूल भी जाऊं तब समझना कि रूट है, ठीक है। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos 4x का स्क्वायर लिख सकते, और ये है रूट में, है ना। तो अब इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। तो दिस इक्वल टू, अब ये कितना, ये फिर रूट है, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, तो दिस इक्वल टू √2 + √2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, रूट है। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका एक मतलब है, ये मतलब क्या है,
कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे आप लिखते हो रूट ओवर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? प्लस माइनस रूट एक्स बोलते हो, इसी को मॉड एक्स भी बोलते हैं हम लोग। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना? ये कन्फ्यूजन है तो इसका एक वीडियो है या नहीं पता नहीं, मैं एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर समझते नहीं हो। तो मॉड एक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट में। तो ये क्वेश्चन में बोल दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना? तो सब कुछ जब पॉजिटिव होता है तो इसमें निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 cos 4x। आई बात समझ में? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 4x। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे जिस तरह से 2 + 2 cos 8x था, अब ये हो गया 2 + 2 cos 4x, है ना? तब इसी चीज को फिर से हम लिख सकते, क्या लिख सकते? इसी तरीके से रेकरिंग है ये, 2 + √2 कॉमन ले लो, 1 + cos 4x, ऐसे लिख सकते हैं। ये फिर रूट है ना? दिस इक्वल टू, अब ये फिर 1 + cos 4x हो गया। यहाँ पे जिस तरह 8x था, तो अब इसके बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? √2 + रूट के अंदर क्या होगा, ये 2 × 2 cos स्क्वायर 2x होगा, इस बार होगा ना? ये 8x था तो 2 cos स्क्वायर 4x हो गया, ये 4x है तो 2 किधर गया, 2 इधर है, 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं नेगेटिव वाला पार्ट रूट का निकाल के हटा दे रहा हूँ, वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये फिर क्या हो गया, 2 × 2 = 4 और cos स्क्वायर 2x, तो ये फिर दिस इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको √2 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 cos 2x, यही होगा ना, 2 cos 2x, क्योंकि ये हो गया 4 cos स्क्वायर 2x, तो ये होगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, फिर से 2 कॉमन ले लिया। आ रही है ना बात समझ में? क्या मजेदार चीज है ये पैटर्न है, 1 + cos 2x। अब 1 + cos 2x है, यहाँ पे 1 + cos 8 था तो 4 हो गया, 4 था तो 2 हो गया, 2 है तो 1 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 2 × 2 cos स्क्वायर x, यही हो जाएगा ना भाई? ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर x, तो इसको जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 cos x ही निकल के आएगा ना, 2 cos x हो गया प्रूव्ड। तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला पता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं किए हैं तो फॉर्मूला को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो दिक्कत ना हो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि नोट बनाओ, प्रैक्टिस करो, और जितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवीजन करो। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि ये प्रूव करना, दिस इक्वल टू दिस। तो अब क्या है कि अभी तक हम लोग जो भी बनाए प्रॉब्लम, उसमें क्या था, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो रहा था। अब क्या है कि इसमें पुराने वाले फॉर्मूले भी यूज होने लगेंगे। कैसे, वो देखिए, जैसे ये sin 5x है प्लस sin 3x है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो sin c प्लस sin d इस तरह का आ जाएगा। और क्यों एक साथ लेंगे, 5 + 1 6 होगा, 6/2 3 होगा, तो इसके साथ कुछ रिलेशन होगा, है ना? तो यही मैं बार बार बोलता हूँ कि क्या स्टेप लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्या है कि इसके बाद आप बहुत सारा चीज कर सकते हो। आपको कुछ भी मतलब डिफरेंट टाइप का 2-3 तरीका ऐसा हो सकता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन कौन सा स्टेप सही डायरेक्शन में जाएगा वो तभी आपको पता चलेगा जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको इरिटेशन लग सकता है बार बार कि सर क्या बोल रहे हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये बात आपके दिमाग में घुसे और आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैं जब अपने स्कूल डेज में था, 9-10 में पढ़ा था, एक दिन में पूरा 9th का या 10th का पूरा मैथ बनाता था, बैठ के 8-9 घंटे लगते थे, लेकिन बना जाता था। मैं इतना बड़ा मोटा कॉपी होता था, सब बनाते थे, वो बनाना पड़ता, आपको पता है फिर भी आप बनाओ। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इस पे sin c प्लस sin d, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5 + 1 6/2 इज 3x इंटू cos दिस माइनस दिस 5 - 1 इज 4/2, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 2 sin 3x, ठीक, और डिवाइडेड बाई cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं भूलता हूँ हमेशा, -2 साइन में ही होता है सर, इसका साइन 5 + 1 इज 6x/2, तो ये हो जाएगा कितना 3x, और इंटू साइन दिस माइनस दिस, तो ये फिर से 2x, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि 2 sin 3x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, लीजिए 2 sin 3x कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा कितना cos
2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस है नीचे में ना, तो माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। तो साइन ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे माइनस है, तो cos 2x माइनस 1 है, तो cos 2x माइनस 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x माइनस 1। अच्छा हाँ, इसको ये तो लिखा जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लोग यूज कर लें तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक का दूसरा काम भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे cos 2a है, तो ये 1 इधर आएगा, तो cos 2a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक। तो दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इस टोटल के बदले में ये फॉर्मूला लगाया मैं, cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 2x। तो माइनस माइनस तो ये हो गया भैया प्लस, है ना। अब ये 2 भी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स है और साइन 2x है, और लाना कितना है 10x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, काम बन जाएगा शायद, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, नहीं जी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ गड़बड़ हो गया क्या इधर, 2 साइन स्क्वायर, अच्छा वहाँ पे 2 पहले से है एक, यहाँ पे 2 पहले से था, राइट, तो यहाँ 2 इंटू 2 है ये, 2 इंटू 2, ऊपर में 2 एक बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा, ठीक है, मैं सोचूं कहाँ गया वो, तो ये 2 से ये साइन एक्स कट गया, ये 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू 10x आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं यहाँ पे 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको करना है 100 प्रॉब्लम 200 प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, ये क्या है, ये है साइन 2x, प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू दिस। यहाँ भी आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 6 है ये 2 है, तो 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 हो जाएगा, तो ये साइन c प्लस साइन d आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं मान लिया c, इसको मैं मान लिया d, ठीक है, ये बड़ा छोटा है तो नहीं तो फिर माइनस आ जाता है, कचरा हो जाता है वो। तो ये हो गया साइन c प्लस साइन d, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन c प्लस d 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4x इंटू कॉस, 6 में से 2 गया 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2x कॉस 2x, ठीक है। ये हो गया किसको, ये और ये इक्वल टू इतना हो गया, और फिर प्लस 2 साइन 4x लिख दिया, तो ये तो साइन 4x तो इधर भी है ना। अच्छा देखते हैं क्या होता है, अच्छा 2 साइन 4x यहाँ आ गया, 2 साइन 4 यहाँ भी आ गया, ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन 4x ये हम लोगों ने ले लिया कॉमन, ठीक। तो अब ये यहाँ पे क्या बच गया, cos 2x और फिर प्लस 1, ठीक है। तो 2 साइन, यहाँ पे 2 साइन 4x, तो साइन 4x तो आ गया, चाहिए यहाँ पे cos स्क्वायर आपको, ठीक है, तो इसका मतलब इसके बदले cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, cos 2x प्लस 1, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस 1 आएगा तो 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा, वो 1 इधर आएगा, तो अरे बात सर यही फॉर्मूला बेस और पीछे जो पढ़े हुए हैं, तो टोटल मिला के 30-40 फॉर्मूले होंगे इस चैप्टर में, वो आपको हमेशा जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। दिस इक्वल टू 2 साइन 4x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर है 2, तो यही तो शायद लगता है प्रूव ही हो गया क्या एक ही बार में, 2 cos स्क्वायर ए, तो 2 2 4 हो गया, cos स्क्वायर ए साइन 4x, हाँ हो गया। दिस इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ए नहीं होगा, ये x होगा, ठीक है। ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, अगर कोई गलती करता है टीचर और आप लोग बोलो वहां पे कमेंट बॉक्स में बताओगे सर यहाँ पे ए नहीं x नहीं, ए नहीं x होगा, मतलब होता है ना गलतियां किसी से। अब ये तो कोई कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, माइनर गलतियां होती हैं, वो आपको खुद समझ जाना है कि उन्होंने क्या लिखा था, क्या लिख दिया। तो 4 cos स्क्वायर x और ये साइन 4x, तो हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना, दैट्स इट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं हम लोग।